अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज लास्ट दिन है मेरा पाकिस्तान में, तो मुझे बाज़ार जाना था। बहुत ज़्यादा काम थे जो मुझे आज करने थे क्योंकि रात को मेरी फ़्लाइट है। तो देखती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या मैंने काम किया और क्या क्या रहते थे। सबसे पहले मुझे स्टॉलर लेना था क्योंकि मैंने हिजाब करके जाना है, उसके लिए मुझे स्टॉलर चाहिए थे, कैप चाहिए थी। तो सुबह सुबह मैंने पहले अपनी चीज़ें परचेज़ की जो सबसे ज़रूरी थी। काम इतने ज़्यादा थे मेरे, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। ज्वेलर के पास जाना था, मेरा ब्रेसलेट था उनके पास पड़ा हुआ, वो लेना था। उधर भी भाग दौड़ लगी हुई थी, काम इतना ज़्यादा था लेकिन करना तो था ही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और लास्ट पे एक दावत भी थी, दिन का खाना मेरी बाजी की तरफ से था, उन्होंने मुझे ट्रीट दी थी जाने की खुशी में। तो सबसे पहले हम अजवा आए। खैर आगे पीछे हमने काफ़ी घूम लिया था, जो मेरे काम थे वो मैंने कर लिए थे। तो मुझे अजवा आना था, उनके साथ खाना वगैरह खाया। तो खाना हमने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर किया था, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, बाजी थी। तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया क्योंकि नेक्स्ट पता नहीं कब मौका मिलना है हमें, कब हमने एक दूसरे के साथ बैठना है। और काफ़ी अच्छा टाइम मेरा उनके साथ गुजरा। तो मैंने सोचा ये भी दिन उनके साथ सेलिब्रेट करूँ। खैर खुशी का दिन है, तो इंसान को दुख भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, आप में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, वैसे बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कि खुशी की बात है, आप एक अच्छी जगह मूव हो रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो खुशी की बात है। और नेक्स्ट हमने सबसे पहले फ़्राइज़ मंगाया था क्योंकि हमारे साथ एक छोटा काका भी था जिसने फ़्राइज़ खाने थे, और इसने खाने के दौरान हमें इतना तंग किया, मैं बस क्या ही आपको बताऊँ। मतलब बच्चों को बाहर लेके जाना, ख़ुद को ज़लील करवाना एक बराबर है। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रही लेकिन बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आराम से बैठते नहीं हैं, उनको घूमना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो खाना वगैरह हमने ऑर्डर कर लिया था, आराम से हमने खाना बैठ के खाया। सुबह से मैं घूम रही थी, इसके बाद भी काफ़ी काम थे जो मुझे करने थे खाने के बाद। तो मैं सोच रही थी जल्दी से खाना खाएं और जाके जो काम है वो ख़त्म करें। तो खैर ये हमारा मेन्यू है जो हमने मंगवाया था। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, मंचूरियन था जो कि बस ठीक ठीक ही था, कोई मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। और फ़िश थी, फ्राइज़ थी। खाना हमने अच्छे से खाया और खाने के बाद कौन सी जगह गए वो भी आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खैर यही कुछ टाइम होता है जो अपनी खुशी के साथ आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, क्योंकि ना तो वो टाइम वापस आना है और ना ही वो यादें वापस आनी है जो आप एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड। एनीवे खाना बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और काफ़ी मेमोरेबल डे रहा मेरा। उसके बाद मैं एक और शॉप पे, मुझे पता नहीं क्या इधर से लेना था, आ गई वीडियो बनाने, लेकिन अभी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं क्या लेने आई थी इधर से। तो काफ़ी ज़्यादा काम था जो आज के दिन मुझे करना ही करना था हर सूरत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज रात की मेरी है फ़्लाइट। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो उनको टाइम से मिल जाए। अभी आती है बारी मेकअप की, क्योंकि मेकअप मैंने बिल्कुल नहीं था लिया और मुझे थोड़ा सा चाहिए था, इतना ज़्यादा नहीं था चाहिए। और कुछ घर की चीज़ें थी, घर के लिए भी लेनी थी, तो मैंने सोचा आज जाती हूँ, आज जाके ले आती हूँ। समझ नहीं थी आ रही कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, कौन कौन सा मेकअप लूँ और कौन सा ना लूँ। मैं सिर्फ यही चाह रही थी जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वो ले लेती हूँ, बाकी जब मुझे चाहिए होंगी तो ले लूँगी। मैं शॉप पे आई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं अपने नेल्स को फाइल कर लेती, अपने नेल्स बना लेती, कुछ नेल पेंट लगा लेती। तो खैर इग्नोर करें जैसा भी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या लिया और क्या नहीं था लेना। मैं आपको सारी वीडियो तो नहीं दिखा सकती मैंने क्या कुछ लिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप ऐड करूँगी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, और मैं सिर्फ वही चीज़ें चाह रही थी जो मैं यूज़ करूँ, जो फ़िल वक्त मुझे चाहिए, बाकी बाद में देख लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन देखने पड़े क्योंकि मुझे फाउंडेशन भी चाहिए थे। मसरत मिसबा के फाउंडेशन मैंने बहुत यूज़ किए हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये जो कंपनी आई थी ये कोई नई थी, तो मैंने इसका मस्कारा भी ले लिया, लाइनर भी लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें चाहिए थी। और उसके बाद कुछ फाउंडेशन थे, मैंने 3-4 फाउंडेशन सेपरेट लिए, उसमें बीबी भी थी, बीबी मैट, और उसके अलावा मसरत मिसबा के फाउंडेशन थे, लिप ग्लॉस मुझे चाहिए थे, आईलाइनर चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे चाहिए थी। पाकिस्तान में तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेकअप था, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जो मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड किए हैं। मेरे पास काशिश का भी था, काफ़ी ब्रांडेड मेकअप भी था, लेकिन अभी मुझे चाहिए था नॉर्मल। लेकिन जो फाउंडेशन थे वो मुझे मसरत मिसबा के चाहिए थे, जो मैंने वो ले लिए।
और उसके अलावा कुछ ब्लश ऑन थे, कुछ लिपस्टिक, कुछ मस्कारा। जो मुझे समझ आ रही थी वो मैं ले रही थी, क्योंकि टाइम इतना कम था। मैं चाह रही थी जो चीज़ें मुझे अच्छे मिल जाएं वो मैं ले लूँ। उसके बाद नेल पेंट्स मुझे चाहिए थी, वो मैंने ट्राई किए। लिप ग्लॉस ट्राई किए, लिप पेंसिल्स ट्राई की। मुझे समझ तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी जो समझ आया मैंने वो चीज़ें ले ली। तो खैर मैं अपने हाथ पे भी लगा के भी ट्राई करी थी। लड़कियों के पास जितना मेकअप हो उतना कम होता है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेकअप था जो मैं नहीं लेके आ सकी साथ, क्योंकि चाहिए नहीं थे इतना ज़्यादा, और मैं बहुत कम क्वांटिटी में अच्छा मेकअप चाह रही थी, इसलिए मैंने नया परचेज़ किया। उसके अलावा मुझे एक चाहिए था फेशियल, स्वीट टच है या सॉफ्ट टच है जो भी है, मैंने ये यूज़ किया तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है ख़ुद के लिए। और उसके अलावा B&B के कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे, उसमें मॉइस्चराइज़र था वो लिया। दिल तो मेरा था B&B का फुल सेट मिल जाए फेशियल का, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने ली कुछ नेल पेंट्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं लगाई, और कब लगाई वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेल पेंट लगाई थी, चेक किया था, लेकिन लग बहुत गंदी रही थी। एक तो मेरे नेल्स की शेप नहीं थी, ऊपर से लाइट बहुत कम थी। तो मैंने सब कुछ परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद घर आ गई, तो ये बस कुछ घर की चीज़ें थी जो मैंने इनको दी। तो कुछ मैंने आपको दिखा दी जो मुझे चाहिए थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ आई हूँ जो कि मैं नहीं लेके आ सकी। मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने इतना हाथ खींच के चीज़ें ली थी। मतलब मैं चाह रही थी कि बहुत कम चीज़ें लूँ जो ज़रूरत की हैं, लेकिन फिर भी सामान इतना ज़्यादा हो गया था। ये मैंने एक बैग लिया था ताकि सारा मेकअप मैं एक बैग में डालूँ। उसके बाद ये मिरर लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। पैकिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने सोचा आज ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है किस कदर मैस है, तो साथ साथ पैकिंग भी चल रही है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, जब आप अपना घर छोड़ के किसी और कंट्री मूव हो रहे होते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को। वो सारा टाइम जो अपने अपने घर वालों के साथ स्पेंड किया होता है वो आपको याद आता है। इंसान खुश भी होता है, इंसान को दुख भी हो रहा होता है, मिक्स अप फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे बस पैकिंग वगैरह चल रही थी, सामान पैक हो रहा था। सामान इतना ज़्यादा था, समझ नहीं थी आ रही कैसे पैक होगा, लेकिन अगर मैं करती तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आता। मेरी सिस्टर ने काफ़ी हेल्प की, उसने पैकिंग वगैरह करवा दी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी मेरी ट्रैवलिंग व्लॉग। उसके बाद मैं कौन सी कंट्री गई, मैंने कैसा टाइम स्पेंड किया, मेरा सफ़र कैसा रहा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन सी जगह से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।